just make me that hard. Hello guys and welcome back to this amazing channel that is the Crazy Commerce Professor. आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। भाई ये इनके अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। कैरेक्टरिस्टिक बोलो, नेचर बोलो या फीचर बोलो, सब बात एक है यार। यानी यहाँ पे ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो कभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चेंज नहीं होती। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि पहला पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी ये प्रिंसिपल परवेसिव। अब याद रखिएगा यूनिवर्सल और परवेसिव यहाँ दोनों ही बोला जा रहा है। यानी प्रिंसिपल जो है वो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है। यानी भले वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होंगे। जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बोलता है भाई काम को बांटिए यार लोगों के बीच। एक इंसान को पूरा काम दे दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा या काम का काम तमाम कर देगा। So basically what you need to do is distribute the work. Division of work should be done between individuals. तो यहाँ यही कहता है कि काम को बांटिए। तो अब ये कहता है कि प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है ये, और नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में भी हो सकता है, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में। यानी ये एक्टिविटी में भी अप्लाई होता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है, हर टाइप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। These are the general guidelines. सर इसे जनरल गाइडलाइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि this does not give you ready-made solution, यानी ये कभी रेडीमेड सॉल्यूशन आपको अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मतलब अरे यार चेंज करना पड़ता है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया अरे वाह सब कुछ बढ़िया हो गया। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटा जाए बोल रहा है। चलिए मैंने काम को बांट दिया, पता चला काम बांटने के बाद भी काम नहीं हुआ। क्या ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता है। तो यार यही कहना चाहता है कि एक जनरल गाइडलाइंस है, आप इससे थोड़ा बहुत सीखिए, बट ये कभी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देगा आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन उठा के अरे लो काटो घोलो लगा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं इन पे बार-बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बार-बार प्रैक्टिस हुई, ऑब्जर्वेशन हुआ है, तभी जाके ये बन पाए। And that means repeated experiment and observation are conducted before developing them, and due to that they're evolutionary, यानी ये समय के साथ साथ चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं ये प्रिंसिपल। तो जैसे समय में ऑब्जर्वेशन चेंज होते हैं, प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं, इनमें इंप्लीमेंटेशन कुछ चेंजेस आते हैं। अरे भाई अगर कंडीशन बदल रही है तो आप प्रिंसिपल को चेंज भी कर सकते हैं। सर कैसे? जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो बोलता है कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए। वर्कर्स में अगर मान लीजिए वर्कर ए है, वर्कर बी है, आप बिल्कुल उनको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, यानी इक्वल सैलरी भी दीजिए सेम काम के लिए। अब मान लीजिए ए वर्कर बेहतर काम कर रहा है, एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी वर्कर उतनी एफिशिएंसी से नहीं काम कर रहा है, और दोनों को सेम पेमेंट दे रहा हूं, तो भाई क्या ये सही है? अरे बिल्कुल भी नहीं यार। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई दोनों को सेम सैलरी नहीं देनी चाहिए, एक को ज्यादा देनी चाहिए, एक को कम, ताकि वो कम वाला भी मोटिवेट हो कि मैं भी अच्छे से काम करूं, है ना। सेम सैलरी दोगे तो ये बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई मैं उसको भी उतना ही मिल रहा है कम काम करके, तो मैं क्यों अच्छा करूं, ये बात है। तो आपको समझ में तो आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। सर ये बिहेवियरल से क्या होता है? अरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो बने ही इसलिए हैं ताकि वो गाइड या इन्फ्लुएंस कर
कर पाए किसके बिहेवियर को, एम्प्लॉई के बिहेवियर को, एम्प्लॉई का जो नेगेटिव बिहेवियर है ना उसको पॉजिटिव कर पाए, बेहतर कर पाए। इसलिए तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, बट आगे बढ़ने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब टू द चैनल इज अ नेसेसिटी। इनकी भी बात सुनी ले। And hey, if you are enjoying this video, then a sub to the channel would be magical. चलिए आगे बढ़ते हैं। Based upon cause and effect relationship, principle tells us if being applied what might be the result। यानी अगर ये principles apply होंगे तो उनका रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा। ये बोलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा यार। तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का है कि भाई अरे यार किसी को अगर पत्थर फेंकोगे तो फूल थोड़ी फेंकेगा, और फूल फेंकेगा भी तो गमले के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाहता है कि अगर आप प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, सपोज यू आर अप्लाइंग द डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क कि काम को लोगों के बीच बांट देना चाहिए ताकि काम बेहतर तरीके से हो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? बेहतर काम, अच्छा काम, बढ़िया काम, और क्या चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट बेसिकली मींस कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी, यानी प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड करते हैं एक सिचुएशन पे, है ना। वो आपके लिए फेवरेबल हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हम एक सर्टेन सिचुएशन पे, और अगर वो सिचुएशन चेंज हो गई तो आपको वैसा रिजल्ट ना मिले। सो देयरफॉर दे आर कंटीजेंट। सो बेसिकली principles are dependent upon the happening and non-happening of an event, or it is dependent upon the existing situation। सबसे पहले contingent क्या, एक और बार बता देता हूं कि जो डिपेंड करे किसी सिचुएशन पे, यानी happening and non-happening of an event पे अगर कोई चीज डिपेंड करती है तो उसको मैं बोलता हूं कि वो contingent है। जैसे आप पापा से पैसा मांगने जा रहे हैं, आपको पता है मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो डिपेंड करता है ना कि पापा का मूड कैसा है, तो वही कंटीजेंट कहते हैं। वैसे ही अगर आप मान लीजिए सैलरी मांगने जा रहे हैं तो आपको भाई पता नहीं, अरे यार मैनेजमेंट कैसा रिस्पॉन्ड करे, बढ़ी हुई सैलरी मांगने जा रहे हैं आप, इंक्रीमेंटेड सैलरी बोल रहे बढ़ाओ मेरी सैलरी, तो कैसा रिस्पॉन्ड करें नहीं पता, है ना। तो एक प्रिंसिपल भी जो अप्लाई होता है वो एक सर्टेन सिचुएशन में होता है। अब मान लीजिए आप एक काम है उसको बांट दे रहे हो लोगों को, पर लोगों की स्ट्राइक चल रही है, तो क्या डिवीजन ऑफ वर्क काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर वर्कर की स्ट्राइक चल रही है और काम को बांट रहे हो तो वर्कर तो काम करेंगे ही नहीं, सिंपल सादी बात। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले एपिसोड